नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टीफन आर कोवी की प्रसिद्ध पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। इस पुस्तक में 7 ऐसी आदतों का वर्णन किया गया है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। दोस्तों, ये 7 आदतें कोई जादू की छड़ ही नहीं है जो रातों रात आपकी जिंदगी बदल देंगी, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता जरूर दिखाएंगी जो आपको सफलता और खुशी की ओर ले जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको खुद को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सबसे पहली और महत्वपूर्ण आदत है सक्रिय होना। एक प्रोएक्टिव इंसान अपनी जिंदगी का खुद जिम्मेदारी लेता है। वो हालातों का रोना नहीं रोता, बल्कि हालातों को बदलने के लिए खुद आगे बढ़ता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। देखिए, जिंदगी में हमारे पास 2 तरह की चीजें होती हैं। एक, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे मौसम, और दूसरी, जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, जैसे हमारे विचार, हमारे कर्म। प्रोएक्टिव इंसान हमेशा दूसरी तरह की चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है। वो अपनी सोच को सकारात्मक रखता है, मेहनत करता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रखता। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देती है जिसके लिए आप सक्रिय रूप से प्रयास करते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक सफर की तरह है। अगर आपको अपनी मंजिल पता नहीं होगी तो आप किसी भी रास्ते पर भटक सकते हैं। इसीलिए कोई भी काम शुरू करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आप उस काम को क्यों कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, आपका अंतिम लक्ष्य क्या है। मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं। क्या आप बिना नक्शा बनाए, बिना ये सोचे कि घर कैसा होगा, कितने कमरे होंगे, सीधे ईंट पत्थर जोड़ना शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह जिंदगी में भी हर काम करने से पहले उसकी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। उसका अंतिम लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप उसी दिशा में काम करते हैं। आपके सारे प्रयास उसी एक लक्ष्य को पाने में लग जाते हैं और आप सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ते हैं। दोस्तों, समय एक ऐसा अनमोल खजाना है जो एक बार खो जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। प्रभावशाली लोग हमेशा अपने समय को प्राथमिकता देते हैं। वो सबसे पहले उन कामों को करते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, भले ही वो काम कितने भी कठिन क्यों ना हो। कई बार हम छोटे मोटे कामों में उलझे रहते हैं और बड़ी टेढ़े कामों को टालते रहते हैं, लेकिन ये आदत हमें पीछे धकेल सकती है। याद रखिए, जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे सबसे पहले निपटाना ही असली सफलता की कुंजी है। चैप्टर 4, दोनों परस्पर जीत की सोच। जिंदगी एक खेल नहीं, बल्कि एक साथ जीने का सफर है। दोस्तों, जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां सिर्फ एक ही व्यक्ति जीत सकता है। जिंदगी तो एक ऐसा खेल है जिसमें हर कोई जीत सकता है, अगर हम सब मिलकर खेलें। विन विन का मतलब है ऐसी स्थिति पैदा करना जहां हर कोई फायदे में रहे। ये सोच हमें स्वार्थी होने से रोकती है और दूसरों के बारे में भी सोचने के लिए प्रेरित करती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो न सिर्फ उन्हें फायदा होता है, बल्कि हमें भी खुशी और संतुष्टि मिलती है। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी में असली खुशी दूसरों को खुशी देने में ही है। चैप्टर 5, पहले समझो फिर समझाओ। सुनना भी एक कला है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। दोस्तों, हम अक्सर दूसरों की बात पूरी तरह सुने बिना ही उन्हें जवाब देने लगते हैं। हम अपनी बात कहने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सामने वाले की बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन प्रभावशाली लोग ऐसा नहीं करते। वो जानते हैं कि सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बोलना। वो पहले सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो वो आपके प्रति खुलकर अपनी बात रख पाता है और आपके बीच विश्वास का रिश्ता मजबूत होता है। याद रखिए दोस्तों, अच्छे रिश्तों की नींव एक दूसरे की बातों को समझने से ही शुरू होती है। चैप्टर 6, एकता से बेहतर। जब हम साथ मिलकर चलते हैं तो मंजिल जल्दी आती है। दोस्तों, अकेला चना भाटा नहीं फोड़ सकता। ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। जिंदगी में भी जब हम अकेले होते हैं तो मुश्किलों का सामना करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं,
तो हमारी ताकत कई गुना बेआच जाती है। सिनर्जाइज का मतलब है एक साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे की क्षमताओं का सम्मान करना और एक बेहतर नतीजे के लिए मिलकर प्रयास करना। याद रखिए दोस्तों, जब हम सब मिलकर चलते हैं तो मंजिल जल्दी आती है। चैप्टर 7, आत्मविकास का समय। खुद को रिचार्ज करो, नई ऊर्जा से भरो। दोस्तों, जिस तरह एक मशीन को सही समय पर मरम्मत और देखभाल की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमें भी खुद को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए समय निकालना चाहिए। ये समय हमें खुद को बेहतर बनाने, नई चीजें सीखने, अपने शौक पूरे करने और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने में लगाना चाहिए। जब हम खुद को समय देते हैं तो हम तरोताजा महसूस करते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ती है और हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना और भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। याद रखिए दोस्तों, खुद को समय देना स्वार्थ नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जरूरी हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की 7 महत्वपूर्ण आदतें। अगर आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप न केवल सफल होंगे बल्कि संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी पाएंगे। याद रखिए दोस्तों, बदलाव एक प्रक्रिया है और हर प्रक्रिया में समय लगता है। धैर्य रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और इन आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। मुझे यकीन है कि आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।